आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले को वापस ले। कहा गया कि नून लीग पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है कि इसके हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरख्वास्त में नजरसानी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो है वो नजरसानी अपील दायर कर दी गई है, क्या समझते हैं कितने चांसेस जो है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक में दिखाई देते हैं आपको? जी, मुझे आज की डेवलपमेंट जो है वो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक लीगल प्रोसीजर है। देखिए, इसमें हम जजमेंट से पहले मैं और आप तो टेलीविजन पे बैठ के तज्जियात के जरिए तो जजमेंट नहीं दे सकते। एक राइट टू डिफेंस का, एक रिव्यू का और रिविजिट का एक आईनी हक है हुकूमत के पास। लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता कि ये नून लीग के साथ साथ इसमें बाकी भी इत्तेहादी जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, तो सारे ज्वाइंटली इसको जो है ना वो करते हैं। ये खाली नून लीग का मसला नहीं है, ये इस वक्त गवर्नमेंट का मसला है। और हुकूमत में, गवर्नमेंट में जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका भी इनके साथ दरख्वास्त में गो के तारक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा उन्होंने उनका अबूर हासिल है और उनका मुआवजना जो है वो अच्छे इतलात के लोगों के साथ होता है, जिस तरह के फवाद चौधरी, क्योंकि ये दोनों लायर हैं तो ये अच्छी तरह टेलीविजन पे आके प्रेजेंटेशन करते हैं। अगर मैं प्रेजेंटेशन देखूं अतात आरट की तो 100 में से 100 नंबर देता हूं। अगर मैं सोचूं कि रिजल्ट्स क्या आएंगे 5-8 के हिसाब से जो जजमेंट आई, या बल्कि 11-13 के हिसाब से जो जजमेंट आई, क्योंकि पीटीआई को एक पार्टी तस्लीम करने में काजी फायद ईसा खुद भी शामिल हो गए, ठीक है ना। उनका यानी निशान, ये अजीब मंतक थी कि निशान गायब कर देना और पार्टी को एक्टिवेट रखना, ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं शाहिद भट्टी हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं शाहिद भट्टी नहीं हूँ। यानी मेरा आईडी कार्ड, मेरी शनाख्त खत्म कर दी जाए, एक सिंबल की शनाख्त खत्म कर दी जाए और मुझे इंसान कहा जाए, और मुझे ये भी हक ना हो कि कोई मुझे पाकिस्तानी कहे यार मैं चलता फिरता हूँ, लोग मुझसे मेरा नाम पूछे, मैं कहूँ यार मैं शाहिद इकबाल भट्टी हूँ, लेकिन लोग कहें जी आपका नाम तो जनाब वो अदालत ने या फलां बंदे ने खत्म कर दिया हुआ है, तो आप तो इंसान है। तो ये बड़ा मुश्किल था। बहरहाल वो मुश्किल काम किसने क्रिएट किया, ये कहां से, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान को आज अगर पीटीआई बैन हो रही है तो ये मामलात आज के नहीं है, ये 2014 के धरने से लेके अब तक 2014 का धरना, फिर वो 32 पंचर की बातें होना, ये देखिए तसलसल के साथ पाकिस्तान में अगर अगर आप 10 साल पहले तो देख रहे 2014 और 2024 में, तो 10 सालों में अगर 10 साल का बच्चा था वो 20 साल का हो गया, तो उसको पता चला कि यार पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, ये सब चोर डाकू लुटेरे हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट बन गए, ये मिथ बन गई, और उसके रिजल्ट आज हम जिसके आफ्टर शॉक और आफ्टर इफेक्ट्स जो है आज हमारी यूथ और हमारी नेशन भुगत रही है कि हमें पाबंदी लगाने के लिए भी हम टेलीविजन पे, पूरा टेलीविजन, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जैसे मरी की वो कैंसिल हुई है मीटिंग नून लीग की, भाई नून लीग का हक है, अगर वो कभी वहां 47 की बातें होती है, आज कूद पड़े हैं, शायद खान अब्बासी भी कूद पड़े हैं, कुछ और लोग भी कूद पड़ेंगे इसमें कि चले यार कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो शायद कोई टेक्नोक्रेट और प्रोफेशनल की कोई गवर्नमेंट आती है तो हमारे चांसेस बन जाते हैं। तो पाकिस्तान के मुआशी हालात तभी ठीक होंगे जब यहाँ पे सियासी हालात ठीक करने में पार्टीज का रोल होगा, और पार्टीज के रोल के ऊपर यह है कि जो हमारे इदारे हैं अगर वो पर्सनल रिवेंज को खत्म कर दें, यानी एक आप अगर ट्रोलिंग हो रही है पीटीआई की तरफ से किसी जज की या नून लीग की तरफ से शुरू हो गई है, तो वो जजेस सोशल मीडिया तो देखते हैं। मीडिया का मतलब है कि आंखों में, बिल्कुल तारा ने बिल्कुल कहा कि मीडिया ने किसी को देख के फैसला नहीं करना,
मीडिया ने किसी को रिलीफ देने का फैसला नहीं करना मीडिया पे, या हमारी अदालतों ने किसी को देख के फैसला नहीं करना, ना किसी को रिलीफ देने का फैसला करना है। उन्होंने असूली अदल इंसाफ के साथ फैसला करना है। खाली इंसाफ नहीं है, साथ अदल भी है। हमारे बचपन से लेकर अब तक हम पढ़ते रहे कि अदल इंसाफ का जो रूल कायम होगा तो मुल्क चल पाएगा। ना यहाँ पे अदल की बातें होती है, ना यहाँ पे इंसाफ की बातें होती हैं, और यहाँ पे नजरिया जरूरत के तहत बातें होती हैं। अब नून लीग की बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हुए हैं जियो पे और उस पे बड़े बड़े चैनल्स पे, दुनिया न्यूज पे और एक्सप्रेस पे। नहीं जनाब, ये तो जो 41 लोग हैं उनके ट्रेंड को चेंज करने के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 41 लोग पीटीआई को दे दिए गए हैं, उसकी तरफ से दे भी दिए जाएं, तो क्या इससे गवर्नमेंट ट्रॉपल हो जाएगी? आंसर इज नो। लेकिन मसला गवर्नमेंट को ट्रॉपल करना नहीं है, मसला है मुल्क को चलाने का। तो पीटीआई मुल्क को चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि अगर मुल्क चलाएंगे तो हम चलाएंगे, हमारे अलावा कोई चलाएगा नहीं। तो मैं खुद बड़ा परेशान हूं इस मुल्क की हालात से। मैं बिल्कुल नून लीग को ये क्रेडिट देता हूं कि उसने आज जो इनिशिएटिव लिया है। अच्छा भट्टी साहब, आपने पार्लियामेंट से अच्छा इनिशिएटिव लिया, पार्लियामेंट से ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पहले वो अदालतों में जाए, भले इनको वहां पे नो हो जाए, और फिर पार्लियामेंट में, यानी ये सड़कों पे ना आए, ये पार्लियामेंट और अदालतों के जरिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा, वही मेरा क्वेश्चन, क्या अदालतें पाकिस्तान में पॉलिटिकल रोल जो प्ले हो रहे हैं सियासी लोगों के हुकूमतों गिराने और हुकूमतों को चलाने और मुल्क में इंतशार फैलाने और खत्म करने के, सिर्फ अदालतें यही काम करेंगी, या मुल्क की भलाई के लिए अवाम के जो इतने बड़े बड़े 20 लाख केसेस पड़े हुए हैं उनको भी रिजॉल्व करेंगी? तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारी अदलिया और मौजूदा निजाम के ऊपर। भट्टी साहब, आपने आगाज में जिस तरह से कहा कि इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उसको भी इस अपील में शामिल होना चाहिए था, तो क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखुसूस MQM है और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने इस पे क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया इस अपील में? कोई नाराज़गी है? क्योंकि कुछ दिनों में जो है ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब की नाराज़गी भी सामने आई, फिर आसिफ जरदारी साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही है। अच्छा, ये बात तो जरदारी साहब ने कुछ झूठ नहीं बोला, सच कहा है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि अगर नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही तो क्या आप नून लीग की जगह अगर आप बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बना दिया जाए तो क्या वो हुकूमत चला लेंगे? क्वेश्चन ये है। लेकिन अब सारे एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सारे पावर गेम में हैं, सारे अपनी अपनी चीजें ले रहे हैं। सदारत ले ली, सेनेट की टिकट ले ली, पंजाब का गवर्नर ले लिया, सिंध का गवर्नर नहीं बनने दिया, ठीक है, बलोचिस्तान की वजारत ले ली, बलोचिस्तान, यानी ये बंदर बांट सारा करने के बाद, और बंदर बांट किया भी नून लीग ने। इसलिए तो मैं ये कहता हूं कि इन पार्टीज ने, ये जो PDM पार्ट 2 है, इन पार्टीज में जितनी मर्जी जमहूरियत की हम बात कर लें, जितने मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाते हैं कि बेटे साहब आप टेलीविजन पे, आप हमारे दोस्त हैं और आप जनाब आज मेरी शावेद साहब से मीटिंग है, यहाँ पे आपको काफ लीग भी नजर नहीं आ रही। जब इत्तेहादी है तो जब आपके खिलाफ अगर कोई फैसला, इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ फैसला आ रहा है, सीट्स तो सबको एलोकेट हुई थी ना। ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो माले गनीमत की सीट जो सबको सीट, तो सबको शामिल होना चाहिए था। लेकिन वो अता तारण मेरे दोस्त ने ये कह दिया कि हमने उनसे मुशावरत के बाद ही मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। लेकिन अगर इसमें वजन होता कि इनके इर्द साथ कोई काफ लीग का बंदा भी बैठा होता, MQM का भी बंदा बैठा होता, और काफ लीग का यानी जो भी इत्तेहादी हैं इस वक्त 7-8 लोग, उनके हेड साथ बैठे होते, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो वो मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूं कि मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट नहीं भी बनाना चाहती फेडरल में, और सिंध में अपनी गवर्नमेंट रखना चाहती, जैसे पंजाब वो स्ट्रॉन्ग कर रही है नून लीग, और वो फेडरल से शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के अगेंस्ट ये कह दिया कि जी मैं किसी को प्रेशर नहीं लूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं प्रेशर नहीं लूंगा। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड द सीन, कुछ चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे तो मिड टर्म इलेक्शन से पहले, आज की डेवलपमेंट के बाद मैं ये कहूंगा मुझे अर्ली इलेक्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान को चलाने का। इसलिए मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो और ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया जाए पॉलिटिकल, और एक नया चार्टर आके आए, नहीं एक नए चार्टर के साथ नए लोगों को मौका दिया जाए, और इन 10 साल के लिए
सिर्फ पीटीआई क्यों नहीं, बाकी पार्टीज को भी जरा रोका जाए और पाकिस्तान को ट्रैक पे लगाया जाए, फिनेंशियल ट्रैक पे लगाया जाए, ठीक है ना। तो फिर ही कोई इस मुल्क का जो है ना वो अल्लाह हाफिज हो सकता है। अल्लाह ताला तब हाफिज होता है जब अवाम चाहते हैं। अच्छा, जब भट्टी साहब, अवाम के ऊपर लीडर ऐसे होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसमें कोई इत्तेहादी जमातों की जानिब से या मौजूदा गवर्नमेंट में जितनी जमातें इसमें इत्तेहाद में हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी इसमें स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि पहले एक जमात जो है वो अपील दायर करे, बाद में दीगर जमातें अपील दायर कर दें? बिल्कुल, मैं आपसे ताकि एग्जैक्टली जो है वो एक ही दफा में सारी जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए, स्टेप बाय स्टेप, एक होती है सेकंड कर दें, थर्ड कर दें, इस तरीके से। मैं आपसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी हो सकता है प्लानिंग का हिस्सा, लेकिन इसका मतलब है कि हम इंसाफ नहीं मांग रहे, डिले करना चाह रहे हैं, हम डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। फिर तो यानी हमें पता है कि अदालतों में हमारे खिलाफ फैसला आएगा, तो हम ये डिलेइंग टैक्टिक्स, यही काम तो पीटीआई करती रही फॉरेन फंडिंग केसेस में। मेरी बात आप समझ गए। तो ये मुल्क को चलने कैसे दिया जाएगा? एक हल है, सारी जमातें इकट्ठी होकर पीटीआई को बैन कर दें और अपने आप को अकाउंटेबल कर दें अवाम के सामने। पीटीआई बैन हो जाती है तो मुल्क चल जाएगा? नहीं, पीटीआई बैन होने से मुल्क और इंतजार में चला जाएगा, लेकिन पीटीआई बैन होने के बाद कर दें तो फिर सुन तो ले, पीटीआई को बैन करने के बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप को बैन करें। मेरी बात को नहीं आप समझे? उनको तो आप लीगली बैन करवा देना, तो ये एथिकली बैन करें अपने आप को कि भाई हम सारी पार्टीज मिलके, देखिए एक टीम, एक गेम होती है ना जिसको हम क्रिकेट कहते हैं, सारे पाकिस्तानी पसंद करते हैं। तो अभी क्या पता चला कि टीम में टूट फूट का शिकार है, खिलाड़ियों के जो है ना दो के ग्रुप्स बने हुए हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में 3 नेशनल पार्टीज अब पाकिस्तान में मार्ज वजूद में है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीनों है ना। तीनों की वेवलेंथ एक है नहीं, ये तीनों मरने मराने पे हुई है। अच्छा, 2 मिलके एक को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर कभी बयान देते हैं कि हम तीनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर वो अदालत में। यानी एक ऐसा डर्टी गेम ये खेल रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ। इससे मुल्क नहीं चल पाएगा यार, एक घर नहीं चल सकता तो मुल्क कैसे चलेगा आप बताएं। और पीटीआई की मैं इसलिए ज्यादा बात करता हूं कि वो बेशर्म पार्टी बन गई है, उसको ये एहसास नहीं होता कि चले यार अगर ये फॉर्म 47 वाले आ ही गए हैं तो हम इनको पॉलिटिकल वे से इनको वाइप आउट करें, इनको हम डिबेट के जरिए इनको जिस तरह पहले जलील करते रहे करें। लेकिन ये करारदादे पास करवा देना, आईएमएफ को लेटर्स लिख देना, जो चीजें पीटीआई की गलत है, हम सबको मिलके उसको शटअप कॉल देनी चाहिए यार, मुल्क को चलने देना। भट्टी साहब, ये रीत रिवाज जो है ये माजी कई सालों से चलता आ रहा है, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जानिब से भी इसी तरह से आईएमएफ को खत लिखा गया था और इसी तरह से दीगर मामलात भी। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये 2-1 को निकालना चाहती हैं, पीपीपी जो है वो नून लीग के साथ तो मखलूत हुकूमत बनाने में रजामंद नहीं थी। पैगाम भेजा गया पीटीआई को, लेकिन पीटीआई ने रिजेक्ट किया कि हम अकेले हैं, हम किसी को साथ में नहीं ले सकते। तो ये मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक होता है मैरिज विद लव, लव मैरिज जिसको कहते हैं, एक मैरिज अरेंज मैरिज विद फोर्स्ड। अभी जो मैरिज चल रही है ये अरेंज है। ये अरेंज भी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की फोर्स्ड मैरिज है। मेरी बात आप समझे, ठीक है, कि बाय फोर्स है, ये कोई अरेंज भी नहीं है, ये नजरिया जरूरत के तहत। अच्छा भट्टी साहब, आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर कोई इस तरह से मामला होता है तो आई विल रिजाइन। डू यू रियली थिंक कि वो सिर्फ विफाक से रिजाइन मांगेंगे, पंजाब दे देंगे? नहीं जी, ये मैं आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आपसे वादा किया था परसों जब हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे कह रहा था मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। ये जो इनकी कोर कमेटी की मीटिंग होने लगी थी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग या किचन कैबिनेट की मीटिंग जो मरी में कैंसिल हुई, अब लाहौर में होगी। नवाज शरीफ साहब ने यह सोच लिया हुआ कि वफाक में हम काम ना भी करें लेकिन हम पंजाब नहीं देंगे, और पीपल्स पार्टी भी यही सोच रही। अच्छा देखें, इंतहा देखें, तीनों पार्टी जो है ना वो यही सोच रही कि हमने केपीके नहीं देना, वो कहते हैं हमने पंजाब नहीं देना, वो कहते हैं हमने सिंध नहीं देना। तो बलोचिस्तान तो चीचू का मरबा है ना, ठीक है ना, उसको छोड़ दें। ये तीनों चीजें, ये तीनों इकाइयां जो हैं इन पे कब्जे हो चुके हैं, यानी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रही, इस पे काबिज हुए हैं।
ठीक है, जिस तरह नून लीग ने कब्जा किया हुआ इस वक्त पंजाब पे, इसी तरह का कब्जा केपीके पे सर पीटीआई ये डिवीजनिंग की किसने? ये डिवीजनिंग जहां तक आप मुझे उस दिन लेके जाना चाह रहे थे, मैं वही कहूंगा, अगर आप मुझे उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि ये इसको डिवीजन करने में ये हमारे खलाई मखलूकों का हाथ है, तो मैं फिर कहूंगा कि एक जो खलाई मखलूक आपके जहन में बार बार क्वेश्चन आता है कि ये डिवीजन डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले पे काम करना, मैं इससे इसकी डिसएग्री करता हूँ। इफ आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन, नोबडी कैन डिफीट मी और बीट मी और चेंज मी। ये इमरान खान के अल्फाज रहे हैं। अगर आपके पास अवाम की ताकत मौजूद है, जिस पार्टी के पास अवाम की ताकत मौजूद है, उसको कोई इदारा वो ट्रॉपल कैसे कर सकता है, वो हिला कैसे सकता है? उस फ्रेम में आप सब इस इलेक्शन में हुआ ना, आप एक तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं ना कि यार ये फॉर्म 45 वाले और हैं, फॉर्म 47 वाले और हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि ब्लाइंड में पीटीआई ने सीटें ले ली 80। मैं कहता हूं पीटीआई 150 भी सीट ले ले, 150 सीट दे दे पीटीआई को, तो बगैर पीपल्स पार्टी के क्या पीटीआई गवर्नमेंट बना लेगी? यानी हंग पार्लियामेंट जो है ना, ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये जो काफ लीग, नून लीग के पुराने लोग, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पुराने लोग, ये जो 50 लोग जिन्होंने सियासतदान, जिन्होंने, मैं हर सियासतदान की बात नहीं करता हूं, मैं हमेशा कहता हूँ 80-90%, ये 50-60 लोग हैं एमएनए जो हर हुकूमत में रहते हैं, हर हुकूमत में रहते हैं, तो उनको सबको बैन कर देना चाहिए। बड़ी साहब, मसला ये है कि कुछ आपकी तरह मैथमेटिशियन जो हैं वो बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि इधर जो है, इधर स्पोर्ट चाहिए हो इसको और इधर इसको, इसके बिना जो है वो अकेला कोई भी चल ना पाए।